नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया हर एक पल कैसे बदल रही है। आज हम एक जासूस की तरह पड़ताल करने वाले हैं ताकि इन लगातार हो रहे बदलावों के पीछे का साइंस समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बदलाव तो हर जगह है, हमारे चारों ओर। खेत में फसलें उग रही हैं तो गिलास में बर्फ पिघल रही हैं। कुछ बदलाव कुदरती तौर पर होते हैं और कुछ हमारी वजह से। ये एक ऐसा सिलसिला है जो हर पल, हर लम्हा चलता रहता है। जरा सोचिए, पेड़ों से पत्तों का गिरना, फूलों का खिलना, ये सब प्रकृति में हो रहा है। हमारे अपने शरीर में नाखून और बाल लगातार बढ़ रहे हैं। अरे, हमारी पेंसिल और रबर तक इस्तेमाल करने से घिसकर छोटे हो जाते हैं। मतलब बदलाव से बचना तो नामुमकिन सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे बदलाव एक साथ हो रहे हैं, तो क्या हम इनमें कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं? क्या इस उलझन में भी कोई तरतीब छुपी है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक सवाल। और यही सवाल हमें एक साइंटिफिक जासूसी की तरह सोचने और हर बदलाव को बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। और वो जादुई सवाल है, क्या इसे उल्टा जा सकता है? हाँ, बस इतना सा। ये सिंपल सा सवाल ही वो चाबी है जो दुनिया में हो रहे बदलावों को समझने का एक नया दरवाजा खोलता है। ठीक है, तो हमारी पहली जांच शुरू होती है। हमारी केस फाइल का सब्जेक्ट है शेप और फॉर्म में बदलाव। चलिए, अपने इस खास सवाल को एक बहुत ही आम सी चीज पर आजमाते हैं, कागज का एक टुकड़ा। यहां हमें वो मेन फर्क साफ साफ दिखेगा। जब कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाते हैं तो उसे आसानी से खोलकर वापस पहले जैसा किया जा सकता है ना? इसे कहते हैं उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर कैंची से कागज को काटकर हवाई जहाज बनाया जाए तो बस वो बदलाव परमानेंट हो गया, उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। यह है अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल चेंज। चलिए अपनी दूसरी जांच की तरफ बढ़ते हैं, आटे से रोटी तक का सफर। यहां बात सिर्फ शेप बदलने की नहीं है, बल्कि चीज के पूरी तरह से बदल जाने की है। जब हम आटे की लोई को बेलकर रोटी का आकार देते हैं तो उसे वापस लोई बना सकते हैं। ये बदलाव उत्क्रमणीय है। लेकिन जैसे ही उस रोटी को गरम तवे पर सेक दिया तो हीट की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक बिल्कुल नई चीज बनती है, पकी हुई रोटी। अब उसे वापस कच्चा आटा तो नहीं बनाया जा सकता। ये बदलाव अनुत्क्रमणीय है। तो अब तक हमने जो भी उदाहरण देखे, उससे एक बात तो साफ है, उत्क्रमणीय परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसमें हम आसानी से स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या इररिवर्सिबल चेंज के बारे में यह जानना जरूरी है कि यह परमानेंट होता है, क्योंकि इसमें अक्सर एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है जिसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब अपनी जासूसी में एक और एलिमेंट शामिल करते हैं, गर्मी यानी हीट। जैसा हम देख सकते हैं, लोहार सदियों से लोहे को आकार देने के लिए गर्मी का ही तो इस्तेमाल करते आए हैं। तो सवाल यह है कि गर्मी से होने वाले बदलाव रिवर्सिबल होते हैं या इररिवर्सिबल? गर्मी का असर बहुत दिलचस्प होता है। जब धातु को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, और जैसे ही वो ठंडी होती है वापस से कुड़कर अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। मतलब ये एक पूरी तरह से उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल औजारों में लकड़ी के हत्थे फिट करने और बैलगाड़ी के पहियों पर लोहे का रिम चढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तक हमारे केस काफी सीधे साधे थे, है ना? लेकिन हमारी अगली केस फाइल एक ज्यादा पेचीदा पहेली है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज में दोनों तरह के बदलाव एक साथ हो रहे हों? और ये रहा उस पहेली का जवाब, एक जलती हुई मोमबत्ती। ये दोनों तरह के बदलाव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोम का पिघलना उत्क्रमणीय है क्योंकि ये ठंडा होने पर वो वापस ठोस मोम बन जाता है। लेकिन मोमबत्ती की बत्ती का जलना, जिससे धुआं और गैस बनती हैं, वो अनुत्क्रमणीय है। आप जली हुई बत्ती को वापस नहीं पा सकते। तो चलिए अपनी जांच के आखिरी पड़ाव कर चलते हैं, मिक्सिंग की दुनिया में। आइए अपने जासूसी सवाल को यहां भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम चीजों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? कुछ चीजें मिलाने पर भी अलग की जा सकती हैं, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। अगर हम पानी को उबाल के भाप बना दें तो नमक हमें वापस मिल जाएगा। ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। लेकिन कुछ मिश्रण, जैसे दूध से दही बनना, एक परमानेंट केमिकल चेंज है। यहां एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है जिसे वापस दूध में बदलना नामुमकिन है। तो हमारी पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकला?
एक सिंपल सा 2 स्टेप फ्रेमवर्क। ये है हमारा जासूसी टूल किट। पहला कदम, पूछो क्या इसे उल्टा जा सकता है, और दूसरा कदम, कारण का पता लगाओ कि ये बदलाव आकार बदलने से हुआ, गर्म करने से या फिर कुछ मिलाने से। आइए इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। गीले कपड़े सूखकर सूखे हो गए, क्या ये रिवर्सिबल है? हाँ बिल्कुल, पानी में डाल दो, वापस गीले हो जाएंगे। कच्चा अंडा उबल गया, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा कितना आसान है। अब बारी है इन टूल्स को खुद इस्तेमाल करने की। आप एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमारी डिस्कवरी लैब में इसे आजमाने का वक्त है। ये रहे आपके लिए 3 चैलेंजेस। एक ड्राइंग शीट, सख्त हो चुका प्लास्टर ऑफ पेरिस और धूप में पक्का हुआ सीमेंट। अपना नया फ्रेमवर्क इस्तेमाल कीजिए और सोचिए, क्या इन बदलावों को उल्टा जा सकता है? तो अब ये चाबी आपके हाथ में है, दुनिया में हो रहे अनगिनत बदलावों को समझने की चाबी। तो आज आप अपने आसपास क्या खोजेंगे? इस नए नजरिए के साथ अपनी जांच शुरू कीजिए।